हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ विद एसपी सर के साथ में। इस 100 डे चैलेंज के नए दिन में शुरुआत करते हैं अपन नए चैप्टर की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यदि इस चैप्टर की बात करें, नाम की बात करें, तो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन के एक दो पेयर होंगे अपने पास में, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे बेटा अपने पास में? 2 होंगे। तो बहुत सारी एग्जाम्स में इनकी जनरल इक्वेशन भी पूछ ली जाती है। यदि इनकी जनरल इक्वेशन की बात करें तो क्या होती है बेटा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन होती है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन लेने का रीजन क्या है अपने पास में बेटा? यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करूं तो देखो ये दो इक्वेशन कैसे हुई सर। देखो किसका है बेटा? एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है? जो अपने पास में वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है अपने पास में बेटा? 1 होती है। लेकिन पेयर, और पेयर में हमेशा मोर देन 1 आता है, और इसके नंबर ऑफ वेरिएबल कितने अपने पास में? 2। तो नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो अपन यहां से अपन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम अपने पास में 2 इक्वेशन तो होना जरूरी है। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ते हैं अपन। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये a1 और a2 क्या है? तो देखो बेटा a1 और a2 क्या है अपने पास में? कोफिशिएंट ऑफ x। और b1 एंड b2 क्या है अपने पास में बेटा? कोफिशिएंट ऑफ y। एंड c1 एंड c2 है अपने पास में कांस्टेंट। राइट। अब इनका यूज कैसे होगा और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो अपन इसमें पढ़ेंगे अपन बेटा 3 लाइंस। फर्स्ट लाइन की बात करें तो पहली लाइन होती है अपने पास में बेटा इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड बात करेंगे अपन कौन सी लाइन की बेटा? कोइंसिडेंट की लाइन की। और अपने पास में थर्ड लाइन है अपने पास में बेटा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? ये कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो इस लाइन की बात करें तो अपन देखो क्या करते हैं, अपने पास में कंडीशन होती है बेटा 3। अब देखो इंटरसेक्ट लाइन का क्या कंडीशन होती है? इंटरसेक्ट लाइन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट लाइन वो होती है जो सिर्फ जिंदगी में, वो होते ना कि कुछ लोग थे, मतलब कुछ ऐसा होता है कि सिर्फ जिंदगी में एक मुलाकात होती है, फिर उसके बाद में कभी नहीं होती। एक मुलाकात जरूरी है सनम, वैसे ही। तो जहां पे सिर्फ इंटरसेक्ट लाइन में सिर्फ एक मुलाकात होती है, फिर उसके बाद में कोई मुलाकात नहीं हुई होती, यानी किसी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे वो क्या करते हैं? कट करते हैं। और इसी के यदि अपन सॉल्यूशन की बात करें, देखो बेटा इसको एक बार रफ कर देता हूं ना मैं, डस्टर कहां गया अपना? ठीक है। अब देखो इसकी मैं बात करता हूं। देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता बेटा, क्योंकि अपन इस क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था सिर्फ मैं आपके 25 से 30 मिनट खराब करूंगा डेली के। तो देखो खराब नहीं, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। यदि अपॉन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, यदि अपने पास में a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, इनके रेशियोज अपने पास में इक्वल नहीं होते, तो लाइन कैसी होती है अपने पास में बेटा? इंटरसेक्टिंग। और इसकी सॉल्यूशन की बात करें, यदि मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं बेटा, तो देखो सॉल्यूशन के लिए याद रखो आप, जहां पे देखो ये कहीं ना कहीं एक बार मिलती है उसके बाद नहीं मिलती, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास में? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। आगे समझ में बात। फिर आते हैं कोइंसिडेंट लाइन की। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है? वो क्या होते हैं? एक साथ रन करते हैं। ये एक साथ रन करते हैं, एक के ऊपर एक रन करते हैं। ये देख लो लाइनें ऐसे, ये भी एक अपने पास में लाइन है, ये ग्रीन वाली भी अपने पास में बेटा एक लाइन है, और इसी के साथ में रन कर रही है, यानी एक ही लाइन है ये, लेकिन इक्वेशन अलग अलग है इनकी, लेकिन इनके जो रेशियो है वो एक है। ऐसी लाइन क्या होती है अपने पास में? कोइंसिडेंट लाइन। यानी क्या बताई जा, इससे क्या लिख सकते हैं अपन? a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, यानी इनके रेशियोज क्या होंगे अपने पास में? इक्वल होंगे। और यदि इक्वल रेशियो है, यदि इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो देखो इसमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि कहां मिल रही है, कहीं पे मिल रही है, नहीं मिल रही, लेकिन ये कहीं इसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होता। इसके सॉल्यूशन की बात करूं, देखो यहां से स्टार्ट हुई है, जहां तक चलती है तब तक साथ चलती रहती है। तो इसके क्या होंगे बेटा अपने पास में? मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटी सॉल्यूशन होंगे। राइट। अब देखो लास्ट वाली पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आपने देखी होगी बेटा, ये साथ में रन करती है। क्या करती है? साथ में रन करती है, लेकिन कभी मिलती नहीं। आपने रेलवे की ट्रैक देखी होगी, रेलवे की ट्रैक क्या होती है? साथ में रन करती है, लेकिन
जो दोनों पटरियां होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन वो साथ में चलती है, लेकिन कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, बेवफा सनम की तरह रहती हैं। जब ये मिल ही नहीं रही तो इनका कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। अरे जो मिलते नहीं उनका क्या ही सॉल्यूशन होगा? तो इसकी यदि इक्वेशन की बात करें किस कंडीशन में ये बनती है, a1/a2 और नॉट इज इक्वल टू c1/c2, यदि ये दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं लेकिन थर्ड वाला रेशियो अपने पास में इक्वल नहीं होता, तब अपन बोलते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन अपने पास में, कौन सी लाइन है अपने पास में, पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन में ये मिल ही नहीं रहे, जो लोग मिलते ही नहीं उनका कोई सॉल्यूशन निकलता है क्या? तो इसका क्या होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा, नो सॉल्यूशन। होप करता हूं ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो आपके पास में एक वर्ड होता है बेटा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का, उसकी बात करता हूं मैं। देखो आपने देखा होगा, यहां तक चीजें दिख रही है तो देखो यहां पे लिख देता हूं कंसिस्टेंट। अब एक तो ये वर्ड होता है आपके पास में, एक होता है अपने पास में इनकंसिस्टेंट बेटा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसकी बात करें। एक होता है अपने पास में इनकंसिस्टेंट। अब ये दोनों क्या है अपने पास में, इसकी बात करें तो देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसी से रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन आते हैं बेटा कि ये लाइंस अपने पास में, इक्वेशंस अपने पास में कंसिस्टेंट होंगी या नहीं होंगी, या आपके पास में ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। लाइंस आपको दे देंगे फिर भी, और आपको तो क्या पता है, इनके रेशियोज के बारे में पता है, और रेशियो को देख के कैसे डिफाइन कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना। अब देखो गर्मी बहुत है बेटा। अब देखो जहां पे, अब कंसिस्टेंसी कहां आती है, यदि कंसिस्टेंसी की बात करें तो कहां आती है, जहां पे कोई सॉल्यूशन निकलता है कहीं वहीं पे तो आती है। तो कंसिस्टेंट कहां होगा, जहां पे सॉल्यूशन मिलता है वहां पे तो कंसिस्टेंट होगा, जहां पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता वहां पे कंसिस्टेंट नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। होप करता हूं चीजें समझ में आ गई होगी। तो सॉल्यूशन कहां कहां मिल रहा है, एक सॉल्यूशन बेटा यहां पे मिल रहा है और सॉल्यूशन अपने को यहां पे मिल रहा है, यानी यदि इन दोनों लाइंस की बात करें तो ये कौन सी लाइंस होंगी अपने पास में, कंसिस्टेंट लाइन होंगी। और यदि जहां पे सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा वहां पे नो सॉल्यूशन, वो कौन सी अपने पास में, किस कैटेगरी में आती है, इनकंसिस्टेंट में आती है। होप करता हूं इस चैप्टर से बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई होंगी, और इससे आपको एक नंबर का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर में आगे क्या है, तो देखो इसको एक बार रफ करते हैं। ये चीजें देख लो बेटा, एसएस मार लो, मैं बोल रहा हूं इनके, फिर भी मैं आपको नोट्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो अपन एक ही ग्रुप स्टार्ट करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीवाईक्यू पेपर्स और अपने जो क्लास के नोट्स जो मैं आपको करवाता हूं वो चीजें, उन सबकी पीडीएफ मैं आपको उस चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा बेटा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने हैं किसको रिकमेंडेशन है, किस किस को चाहिए। ऐसे डालने पे फ्री फोकट का थोड़ी बेटा, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, और मैंने तो चैलेंज 100 दिन का लिया था, और ये 100 दिन मैं रुकूंगा नहीं, चलता रहूंगा। गर्मी है, पसीने पूछ पूछ के लगना है बच्चों, आपसे वादा किया है, मैं वादा पूरा करके छोड़ूंगा, ऐसा नहीं हटने वाला पीछे, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। अब एक आता है अपने पास में बेटा ग्राफिकल मेथड। अब देखो मैं इसको स्किप करने की बात करूं तो ठीक से लेगा क्या आपको, क्योंकि ग्राफिकल मेथड पिछले 2 या 3 साल से नहीं आ रहा बेटा पेपर में, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर भी आपको इसको इतना माइंड में नहीं रखना, जितने आपको 2 मेथड याद में रखने हैं। फर्स्ट मेथड क्या है अपने पास में बेटा, और बाकायदा लिखा हुआ आता है बेटा पेपर में कि आपको कौन से मेथड का यूज करना है। फर्स्ट मेथड है अपने पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड मेथड है अपने पास में एलिमिनेशन का मेथड बेटा। अब देखो इन मेथड्स में क्या होता है, तो देखो मैं यदि इक्वेशन लेता हूं 7x माइनस के 15y इज इक्वल टू 2y, और एक इक्वेशन अपने पास में होगी x प्लस के 2y इज इक्वल टू 3, और एक इक्वेशन इधर लेते हैं 2x प्लस के 3y। इसी इक्वेशन को कर लेते हैं ना यार, इसी इक्वेशन से करते हैं दोनों को। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब होता है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है। देखो बेटा एक बार अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, अपने को एक वेरिएबल में इक्वेशन को चेंज करना होता है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन x या y की वैल्यू निकाल लो, तो यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या करेंगे अपन, x इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 2
प्लस के 15y और यहां से 7 को उठा दे बेटा, ये इसके डिवाइडेशन में चला गया, यानी कि x की वैल्यू अपने पास में आ गई। इसको क्या करेंगे अपन, वी ऑब्टेन इक्वेशन नंबर सेकंड, अपन इसको ऑब्टेन करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है अपने पास में, ये रही। तो देखो 2 प्लस 15y अपॉन 7 प्लस के 2y इज इक्वल टू 3। इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा अपने पास में 4, ये हो जाएगा अपने पास में 2 प्लस के 15y और ये हो जाएंगे अपने पास में 14y और इज इक्वल टू कितना 721। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे बेटा कितना हो गया 29y और ये उधर जाके 21 माइनस 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 19 अपॉन 29। अब देखो y की वैल्यू तो आ गई अपने पास में, y की वैल्यू को क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, सेकंड में पुट कर लेते हैं, सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो वी ऑब्टेन इक्वेशन नंबर सेकंड x प्लस 2 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 29 इज इक्वल टू 3 और यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में 3 माइनस की 38 अपॉन 29 और दोनों को सोल्व कर दो बेटा, कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 29 माइनस के 38 अपॉन 29 और यहां से आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। होप करता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब समझ में आ गया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, राइट वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ अदर। आपको क्या करना है, इस टर्म को राइट करना है, किसे, एक वेरिएबल की टर्म में आपको इसको राइट करना है। होप करता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन को यदि एलिमिनेशन से सोल्व करें तो क्या इसकी वैल्यू आएंगी। तो देखो बेटा जगह कम है ना, लेकिन चीजें आपके पास में प्योर है, टेंशन मत लो। देखो ये चीजें बेसिक्स करवा रहा हूं, मेरा एक और वीडियो रहेगा कि मैं इससे इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू, देखो ज्यादा अपन लंबा चौड़ा करेंगे ना बेटा तो अपना 100 डेज में चीजें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो देखो एलिमिनेशन से, अब वो क्या था क्वेश्चन अपने पास में, 2x 7x माइनस के 15y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अपने स्लाइड लिए ना, इस स्लाइड को स्क्रॉल किए और अपने पास में वो क्वेश्चन वापस से आ गया, ठीक है। फिर भी देखो व्हाइट बोर्ड से मैं आपको बहुत कुछ अच्छा दे सकता हूं बेटा। अब एलिमिनेशन में क्या होता है, अपने को वेरिएबल्स को इक्वल करके इनको प्लस माइनस करना होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अपने पास में और ये अपने पास में इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहां पे या तो इसको इक्वल कर लो या बेटा इसको इक्वल कर लो। यहां पे x है, यहां पे 7x है, तो क्यों ना अपन, याद रखना बेटा जिस मेथड का यूज कर रहे हो आप उस मेथड का नाम मेंशन जरूर करोगे कि बाय एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड का, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपका, मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन सबको आते हैं, अरे आंसर सही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप रिप्रेजेंट अच्छा करते हो ना तो आपकी मिस्टेक्स भी छुप जाती हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे यदि मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को बेटा 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, देखो यहां से देखो ये फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास में बेटा और ये सेकंड इक्वेशन को यदि मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 7x प्लस के 14y इज इक्वल टू 21। अब देखो यहां पे आपको क्या करना है, दोनों सेम साइन हो तो आपको क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किया अपन ने, अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये से कैंसिल आउट, ये हो जाएगा अपने पास में y 15 में से, ओहो माइनस के 15 और माइनस के 14, माइनस के 15 और माइनस के 14 कितने हो जाएंगे, माइनस के 29y और यहां से देखो 21 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 19 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट और यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 19 अपॉन 29 और y की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में रख के आप यहां से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। होप करता हूं बेटा ये चीजें समझ में आई होगी। तो देखो अपन ने इस चैप्टर में सारी चीजें निपटा ली कि एलिमिनेशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, उसकी जनरल इक्वेशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन क्या है, पैरेलल लाइन क्या है, उसकी जनरल इक्वेशन किस कंडीशन में कंसिस्टेंट होती है, किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होती है और किस कंडीशन किस रेशियोज के हिसाब से अपन लाइन को बता सकते हैं कि इंटरसेक्ट कर रही है और यहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। और ये मैंने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से आपको एक एक क्वेश्चन करवा दिया। क्या करना है देखो एलिमिनेशन मेथड, और मैं सबसे अच्छा मानता हूं इसको, यदि बेटा इसको कर लोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगी। ये मेथड आपको इंपॉर्टेंट देता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट कर लो, क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा आपके पास में। अब देखो कैसे, अब देखो इसमें क्या होता है अपने पास में, अपने को एक वेरिएबल को क्या करना बेटा, इक्वल करना है। यहां पे 7 है तो यहां पे 7 कर लो, जरूरी नहीं कि आप y को नहीं करी तो बेटा इसको 2 से कर दो, इसको 15 से कर दो, यहां पे 15 हो जाएंगे अपने पास में। चलो मैं आपको यहां से y की वैल्यू करके दिखाता हूं। यदि मैं दोनों इक्वेशन को, इसको करता हूं बेटा मैं किससे 2 से मल्टीप्लाई और इसको करता हूं 15 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 14x,
ये हो जाएगा माइनस के 30y और ये हो जाएगा अपने 4, ये हो जाएगा मेरे पास में 15x बेटा, और ये हो जाएगा मेरे पास में प्लस के 30y और ये हो जाएंगे मेरे पास में 45, राइट। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 29x और ये हो जाएगा अपने पास में 49 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 49/29।